ये कहानी है उस लड़के की जो इंटरनेट की मदद से बना ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह। आज हम देखेंगे हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन। कहानी स्टार्ट होती है मॉरिस से, जो कि एक इंट्रोवर्ट लड़का है। उसके कुछ खास दोस्त नहीं हैं, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है लीज़ा। लीज़ा ने उससे अभी ब्रेकअप कर लिया है और इस बात को लेकर मॉरिस बहुत ही परेशान है। इसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है लेनी। ये दोनों मिलके अलग अलग आइडियाज़ पे काम करते रहते हैं। इनके स्टार्टअप प्लान्स हैं जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन मॉरिस अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका पूरा ध्यान लीज़ा पे है कि उसने उससे ब्रेकअप क्यों कर लिया है। मॉरिस को ऐसा लग रहा है कि लीज़ा अब डैन के साथ है। डैन ये एक बहुत ही रईस लड़का है और ये स्कूल में ड्रग्स भी सप्लाई करता है। मॉरिस फाइनली परेशान होकर लीज़ा की फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेता है। क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था तो उसके पास उसका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड था। मॉरिस देखता है कि लीज़ा अभी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक फ़ोटो दिखती है। इसमें वो देखता है कि लीज़ा ड्रग्स ले रही है। इसको ऐसा लगता है कि लीज़ा अब ड्रग्स ले रही है, इसलिए वो मॉरिस से दूर हो गई है। तभी मॉरिस देखता है कि लीज़ा अपने फेसबुक से मैसेज करती है डैन को। रात में एक पार्टी हो रही है जिसमें उसको बुलाती है और उससे बोलती है कि उसकी जो पिल्स हैं, इट मीन्स जो ड्रग्स हैं, उसे लेके आना। मॉरिस डैन को फंसा देता है। वो पुलिस को उसकी रिपोर्ट कर देता है और पुलिस डैन को ले जाती है और मॉरिस पहुंच जाता है उस ड्रग डीलर के पास जिससे डैन ड्रग्स लिया करता था, जिसका नाम है बूबा। मॉरिस ड्रग्स लेके पार्टी में पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि डैन वहाँ पे ऑलरेडी है लीज़ा के साथ। ये देख के मॉरिस थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और सडनली डैन मॉरिस को किक कर देता है और मॉरिस की आंख में चोट लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉरिस अपने घर पे है और वो परेशान है। तभी वो नेट पे सर्च करता है हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन। बीच हम ये देख पाते हैं कि डैन और लीज़ा जो ये मैसेज कर रहे हैं दूसरे को, मॉरिस वो सब डिलीट कर रहा है क्योंकि उसने अभी भी लीज़ा का फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया हुआ है और ये बात अभी तक किसी को नहीं पता है। लीज़ा को वापस पाने के लिए मॉरिस अब डिसाइड करता है कि अपनी खुद की वेबसाइट बनाएगा, इसमें वो ड्रग्स सेल करेगा। मॉरिस डार्क वेब की यूज़ से वेबसाइट क्रिएट कर लेता है और उसे पब्लिश करने के पहले एक बार लेनी के पास लेके जाता है। वो लेनी से बोलता है कि मैंने एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर ली है, इसमें हम ड्रग्स सेल करेंगे। ये सुन के लेनी सरप्राइजिंगली जो है एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये दोनों बहुत ही स्मार्ट हैं। पुलिस से बचने के लिए ये लोग डार्क वेब का यूज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर देते हैं। इसका रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से आने लगता है। लोग बाय कर रहे हैं इनका ड्रग्स, वो भी बिटकॉइन की हेल्प से। इतने में हम देखते हैं जो ड्रग डीलर रहता है वो मॉरिस के घर आ जाता है, क्योंकि मॉरिस ने जो ड्रग्स लेकर आए थे उसके पैसे उसने पूरे पे नहीं करे थे। ये दोनों उसको अपना प्लान बताते हैं और उसको अपना पार्टनर बना लेते हैं। बूबा एक बहुत ही खतरनाक और चालाक आदमी है। वो अपना शेयर ज़्यादा रखता है और इन लोगों को कम देता है, लेकिन इसी बीच इनको कुछ इश्यूज़ आते हैं। जो कस्टमर्स के रिव्यू रहते हैं ड्रग्स के, वो बहुत ही ख़राब रहते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि इनका ड्रग्स का जो क्वालिटी है वो ख़राब है, ये बूबा से अब ड्रग्स बाय नहीं करेंगे। तभी मॉरिस को एक अननोन यूज़र से मैसेज आता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का ड्रग्स दे सकता हूँ। ये डिसाइड करते हैं कि जो ड्रग्स ये बूबा से ले रहे थे अब उसे बाय नहीं करेंगे, ये अब अच्छे ड्रग्स लेंगे। तभी हम देखते हैं लेनी को। वो पुरानी पिल्स जो रहती हैं ड्रग्स की वो ट्राई करता है। वो एक अलग ही ट्रिप में चला जाता है। उसे उससे बहुत ही वॉमिट भी होती है और उसकी ट्रिप भी कुछ खास नहीं होती है। सीन में हम देखते हैं डैन को। वो लीज़ा से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं करा। लीज़ा समझ नहीं पाती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसकी चैट जो हैं वो अपने आप ही डिलीट हो रही हैं। अब वो ये समझ जाती है कि ये और कोई नहीं मॉरिस ही कर रहा है। तभी वो एक माइक की हेल्प से अनाउंसमेंट कर देती है पूरे कॉलेज में कि प्लीज़ तुम स्टॉक करना बंद करो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को। इससे मॉरिस की बहुत बेइज्जती हो जाती है और वो कॉलेज से निकल जाता है। अब हम देखते हैं डैन को। जो ड्रग डीलर रहता है बूबा, वो उसकी रिपोर्ट कर देता है पुलिस के पास और उसे फंसा देता है। कहानी में अब एक और ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि जो इंसान इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस ड्रग्स के केस की वो और कोई नहीं बल्कि मॉरिस के फादर ही हैं। इनका बिजनेस अब लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अब मॉरिस परेशान है क्योंकि बूबा को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके पास एक लैपटॉप है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। इनफैक्ट मॉरिस उसके ऑफिस में भी दिखा था उसके सीसीटीवी कैमरा से कि मॉरिस ने वहाँ से ड्रग्स बाय किए थे और भागा था। अगले सीन में हम देखते हैं लेनी को। वो अपनी मदर का ईमेल पढ़ लेता है, जिसमें वो किसी और बच्चे को गोद लेने की बात कर रही होती हैं। लेनी जो है इसको कैंसर है और ये चल नहीं सकता है, तो ये व्हीलचेयर का ही यूज़ करता है। इसको बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन किसी तरीके से अभी तक बचा हुआ है। इस बात को देख के लेनी बहुत ही परेशान हो जाता है कि उसकी मदर जो है वो किसी और बच्चे को अडॉप्ट करने का सोच रही हैं।
इनकी ड्रग्स की जो सेल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और साथ साथ जो रिव्यूज़ हैं कस्टमर के वो बहुत अच्छे हैं नए ड्रग्स के। इतने में हम देखते हैं लेनी को, ये एक अनजान लड़की से बात कर रहा है डार्क नेट पे। अगले सीन में हम देखते हैं मॉरिस को पुलिस स्टेशन पे। यहाँ उसको उसके फादर ने बुलाया है क्योंकि जो लैपटॉप है बूबा का उसको ओपन कराने के लिए। मॉरिस बहुत ही स्मार्टली उस लैपटॉप को ओपन करता है, इतना डेटा होता है वो सब उसमें डिलीट कर देता है। इट मीन्स इनका जो बिजनेस है ड्रग्स का अब वो कम्प्लीटली सेफ़ है। फाइनली मॉरिस एंड लेनी के जो बिज़नेस है ऑनलाइन ड्रग्स सेल करने का, अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है आगे। अब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इस स्टार्टअप को। लेकिन तभी मॉरिस डिसाइड करता है कि अब ये ड्रग्स को सेल करेंगे, लेकिन क्लियर वेब पे, इट मीन्स सबके सामने। लेनी इस बात से डर जाता है और वो एग्री नहीं करता है, लेकिन मॉरिस उससे बोलता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मैंने कुछ नए पार्टनर्स बनाए हैं जो हमें पूरी हेल्प करेंगे। वो हमें टीम देंगे, ड्रग्स देंगे, इनफैक्ट फाइनेंस भी करेंगे और वो मुझे सीईओ भी बना रहे हैं। लेनी डरा हुआ है लेकिन वो मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेनी एक प्रिंटर की हेल्प से, जो कि एक 3D प्रिंटर होता है, उसकी मदद से एक गन डिज़ाइन करता है अपनी सेफ्टी के लिए। ऑब्वियसली वो अब ड्रग बिजनेस में है, इट मीन्स उनकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। लेनी अपने ब्रेकअप पे अब ध्यान नहीं दे रहा है, उसका पूरा फोकस अपने बिजनेस पे है। तभी इनकी एक फ्रेंड रहती है, इसका नाम है गाडा। वो मॉरिस को पार्टी में बुलाती है। ये लोग सब पार्टी में ड्रग्स ले रहे होते हैं। मॉरिस भी उस पार्टी में जाता है और वो देखता है डैन एंड लीज़ा को, ये दोनों किस कर रहे होते हैं। इस बात से नाराज़ होकर मॉरिस वहाँ से भाग जाता है। मॉरिस अब दुखी होकर एक जगह पे बैठ जाता है और वो बहुत परेशान है। तभी हम देखते हैं उसको कि जो उसकी वेबसाइट रहती है क्लियर वेब के लिए, वो उसे पब्लिश कर देता है। इट मीन्स जो वेबसाइट है माई ड्रग्स अब ये क्लियर वेब पे है और सबके सामने है। कोई भी कहीं से भी और कैसे भी इसको एक्सेस करके ड्रग्स ऑर्डर कर सकता है। पुलिस भी इनको अब ट्रैक नहीं कर पा रही है क्योंकि ये लोग डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूरे ट्रांजैक्शंस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। इट मीन्स इनका कोई भी ट्रैक नहीं है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं जो ड्रग डीलर होता है जिसका नाम है बूबा, वो वापस आ जाता है। उसको लगता है कि मॉरिस एंड लेनी ने ही उसकी रिपोर्ट करी थी पुलिस में, तो वो लेनी को किडनैप कर लेता है और अपने फार्म हाउस ले जाता है। जैसे ही मॉरिस को पता चलता है, मॉरिस डर जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है डैन की हेल्प लेने का और लेनी को बचाने का। डैन के पास वो जाता है और उसे बोलता है कि बूबा ने किडनैप कर लिया लेनी को, जो कि डैन भी इस ड्रग बिजनेस में शामिल है और वो चाहता नहीं कि उसका नाम आए, तो वो डिसाइड करता है मॉरिस की हेल्प करने का। ये दोनों अब पहुंच जाते हैं बूबा के फार्म पे ताकि वो लेनी को बचा सकें। लेकिन तभी बूबा इन दोनों को पकड़ लेता है और इन तीनों को बांध देता है और ये बोलता है कि मैं अब तुम तीनों को मार दूंगा धीरे धीरे करके। तभी लेनी वो गन निकाल लेता है जो उसने प्रिंट करी थी उस 3D प्रिंटर से। बूबा हंसता है और ये बोलता है क्या तुम मुझे इससे मारोगे। लेनी शूट करता है लेकिन वो गन चलती नहीं है। बूबा उससे वो गन ले लेता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसे फायर करता है। तभी उसमें से बुलेट निकल जाती है और बूबा के सर पे लग जाती है। ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और मॉरिस के घर पे आ जाते हैं। मॉरिस एंड लेनी ये डिसाइड करते हैं कि डैन को भी अपने सारे इस बिजनेस में शामिल करेंगे। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ काम करो और माई ड्रग्स को ऑपरेट करो। इनका जो बिज़नेस है अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही इनकी जो कोर टीम है वो भी अब डेवलप हो गई है और पुलिस को भी इनके बारे में पता है। पुलिस इनको लगातार सर्च कर रही है। मॉरिस ने अब लीज़ा के बारे में सोचना बंद कर दिया है और अपना पूरा ध्यान मार ड्रग्स पे ही दे रहा है। तभी हम देखते हैं कि सडनली लीज़ा उसके रूम में आ जाती है और लीज़ा सारे ड्रग्स के पैकेट जो रहते हैं वो देख लेती है और इसी के साथ जो सीज़न 1 रहता है ये यहाँ पे एंड हो जाता है। ये क्या होगा? क्या लीज़ा मॉरिस का राज खोल देगी? माई ड्रग्स जो है वो और कितना सक्सेसफुल होगा? क्या पुलिस इन तीनों को पकड़ पाएगी? ये हम देखेंगे आगे के सीज़न में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे ट्यून।